नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं कोटा का। कोटा के खिरुला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 दिवसीय स्वच्छता चौपाल का आयोजन हुआ। इस चौपाल में जिला परिषद से आई DRG टीम ने छात्र छात्राओं को खुले में शौच जाने से होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी दी। जयपुर के कानोता में SBBJ बैंक के बाहर निःशुल्क फॉर्म भरने के लिए युवाओं की ओर से सहायता कैंप लगाया गया ताकि जरूरतमंदों, बुजुर्गों, महिलाओं और विकलांगों की मदद हो सके। अजमेर के अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में समय और परिस्थितियों के साथ साथ काफी बदलाव देखने को मिले हैं। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 सालों में पहली बार ऊंट से ज्यादा घोड़े मेले में देखने को मिले। बैल और अन्य गौवंश भी मेले से लुप्त हो गए हैं। मेले में लगातार पशुओं की संख्या घटती जा रही है। कोटा के दीगोद में डाकघर पर पुराने नोट की राशि जमा करवाने और बदलवाने के लिए लगी ग्रामीणों की भीड़ के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई। श्रीगंगानगर के नारायणगढ़ जिला परिषद CO ने पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। सरपंच की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ के परपाटिया गांव में चिकित्सा विभाग की टीम ने कठपुतली के जरिए सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। बच्चों को परिवार कल्याण संबंधित जानकारी भी दी गई, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाने के दौर में कठपुतली से योजनाओं के प्रचार पर सवाल भी उठे। अलवर के उमरैण में राज्य सरकार के बेरोजगारी भत्ते के लिए संचालित अशक्त योजना के ऑनलाइन आवेदन भरे गए। विभाग की वेब पोर्टल पर ई-मित्र के जरिए रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसके बाद वेतन भत्ता 1 दिसंबर 2016 को जारी किया जाएगा। हनुमानगढ़ में नोटबंदी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिविर लगाकर लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की। बैंक ग्राहकों को फॉर्म भी मुहैया करवाए गए। कोटा के सुल्तानपुर में 40वें मुहर्रम पर्व को लेकर थाना प्रभारी ने पुलिस जवानों और मुहर्रम कमेटी के साथ मुहर्रम मार्ग का जायजा लिया। इस दौरान मुहर्रम कमेटी ने थाना प्रभारी से मुहर्रम मार्ग पर झूलते बिजली के तार ऊंचे करवाने की मांग की। जयपुर के बगरू में जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के पालू गांव के पास ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में जयपुर के बगरू में जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के पालू गांव के पास ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बारात में शामिल होकर लौट रहे मासूम की मौत इलाज के दौरान हो गई, वहीं 2 और लोग घायल हुए। अजमेर के पीसांगन के बस स्टैंड के पास बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में एक उपभोक्ता ने बदसलूकी का आरोप लगाया। जयपुर के बिहारीपुरा NH 11 पर पशुओं को बचाने के चक्कर में एम्बुलेंस पलट गई। एम्बुलेंस में फंसे मरीज को क्रेन की मदद से निकाला गया और जयपुर के SMS में भर्ती करवाया गया। राजसमंद के आलोक संस्थान स्कूल के 12 छात्रों ने बैंक के बाहर खड़े लोगों की मदद के लिए चाय पानी की व्यवस्था की। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना पुलिस ने अच्छी पहल करते हुए पढ़ाई में अव्वल बच्चों को नकद पुरस्कार दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में नव दुर्गा मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर को सजाया गया और साथ ही यज्ञ भी हुआ। इसके बाद मंदिर में लंगर का प्रसाद भी बांटा गया। हनुमानगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की पहचान के लिए अब उनका परिचय पत्र भी बनवाया जाएगा। जिले भर के क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। विद्यार्थियों की पहचान के लिए शिक्षा विभाग ने ये सुविधा शुरू की है। प्रतापगढ़ के बारावरदा में लाइसेंस मिलते ही अफीम किसानों ने बुआई का काम शुरू कर दिया है। अलवर के मालाखेड़ा के हल्दीना रोड पर कार में गैर भरवाने के दौरान शॉर्ट सर्किट से मोटर में आग लगी और आसपास अफरा तफरी मच गई। कोटा के पड़ासलिया गांव में मॉर्निंग फॉलोअप कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम में सरपंच समेत अन्य पंचायत कर्मियों ने खुले में शौच जा रहे ग्रामीणों को फूल देकर घर में शौचालय बनाने की अपील की। जयपुर के भानपुर कला में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल में करीब 10 से 12 गांव के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 27 की जगह सिर्फ 10 शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अजमेर के पेसांगन उपखंड के नागेलाव गांव में गौ तस्करी की खबर पर ग्रामीणों के विरोध के चलते गौ तस्कर भाग खड़े हुए। अब इस मामले की पेसांगन पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के घरसाना में एसबी विजय बैंक में कैश खत्म होने पर लोगों को मायूस लौटना पड़ा। हालांकि पूछने पर सरकार की नोटबंदी का लोगों ने समर्थन किया। कोटा के कोटसुआ गांव में स्वच्छ भारत अभियान का असर देखने को मिल रहा है। डीआरजी टीम डोर टू डोर जाकर ग्रामीणों से समझाइश कर रही है। इस समझाइश का असर भी देखने को मिल रहा है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा घरों में शौचालय निर्माण का काम शुरू हो गया है। जयपुर की बस्ती में पास खोह फाटक के पास रेल की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त युवक ट्रेन की चपेट में आ गया था। हादसे के बाद जटवाड़ा चौकी पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। हनुमानगढ़ जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने कच्ची बस्ती और हाउसिंग बोर्ड फॉर ऑल एक्शन डिमांड सर्वे के तहत शिविर लगाया। उपसभापति ने जरूरतमंदों को इस योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात कही। अजमेर में रावत सेना के सामाजिक कार्यक्रम के दौरान क्षत्रिय रावत समाज पर आधारित पुस्तक का विमोचन पुष्कर विधायक और संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने किया। राजगढ़ में पुलिस ने अवैध खनन पर पत्थर ले जाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 350 मन पत्थर जब्त किया। कोटा के छिबड़दा गांव में टेल क्षेत्र का जिला परिषद सदस्य ने जायजा लिया और सूखी नहरों को देखकर सीएडी विभाग से शिकायत की। सीएडी सहायक अभियंता ने किसानों को 2 दिन में टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाने की बात कही। जयपुर के टोडा मीणा में आंगनबाड़ी केंद्र द्वितीय पर 8 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में पुलिस ने हाकमाबाद से बाइक चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली। आरोपी ने 15 नवंबर को बाइक चोरी की थी और बाइक को बेचने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। हनुमानगढ़ टाउन से स्कूली छात्रा को भगाकर ले जा रहे एक युवक की लोगों ने जमकर धुनाई की। लोगों का आरोप है कि ये युवक स्कूली छात्राओं को बहला फुसलाकर ले जाता है और उनसे रेप करता है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। अजमेर में नेशनल हाईवे 8 पर तबीजी पुलिया के पास बाइक पर बैठी महिला अचानक चक्कर खाकर जा गिरी। गनीमत रही कि बाइक के पीछे कोई वाहन नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कोटा के मंडावरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। प्रतापगढ़ के चांदिया में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर रैली का आयोजन हुआ। गांव भर में लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। राजसमंद में जल स्वावलंबन के द्वितीय चरण में जिले के 55 ग्राम पंचायतों के 148 गांवों को चुना गया। इस चरण में गांव में जल स्वावलंबन के तहत पीने के पानी और कृषि के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। बांसवाड़ा के परतापुर में 7 दिनों से भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इसमें सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। जयपुर के टोडा मीणा में राजकीय प्राथमिक स्कूल बड़की खोरी में पानी के लिए प्रदर्शन हुआ। दरअसल पानी की टंकी लंबे वक्त से खाली है, लेकिन पंचायत इस पर ध्यान नहीं दे रहा। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में बैंक में रुपए जमा करवाने आए वृद्ध की जेब काटने के मामले में पुलिस ने तीसरे जेब कतरे को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी हीरालाल का हनुमानगढ़ से गिरफ्तारी की है। उसके 2 साथियों को 14 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। अजमेर के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने मांगलियावास थाने का औचक निरीक्षण किया। कोटा के निमोदा उजाड़ गांव के सरकारी विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता चौपाल का आयोजन हुआ। जयपुर के चौमू में विधायक ने कुंभपुरिया गांव में सड़क हादसे में पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 50,000 का चेक दिया। प्रतापगढ़ के कुलमीपुरा में जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के बनाए गए स्टोरेज में गंदगी है।
जाखम बांध परियोजना के तहत स्टोरेज के लिए पानी की टंकियां बनाई गई, लेकिन आलम यह है कि यहां सफाई तक नहीं होती, जगह जगह झाड़ियां उग गई हैं। अलवर की ग्राम पंचायत जमालपुर से मालाखेड़ा की ओर जाने वाले रास्ते में गहरे गड्ढे और सड़क जगह जगह से टूटे होने के चलते लोग बेहद परेशान। राजसमंद में जिले के प्रभारी सचिव ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों के साथ राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की सिलसिलेवार समीक्षा हुई। बांसवाड़ा के ठिकरिया में सरकारी स्कूल में शहीद हर्षित भदौरिया की याद में रक्तदान शिविर हुआ और 101 लोगों ने रक्तदान किया। चित्तौड़गढ़ में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ। बाड़मेर के रामसर पंचायत समिति के कुआं ग्राम पंचायत का जिला प्रभारी सचिव ने निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए और विकास कार्यों में गुणवत्ता की बात कही गई। डूंगरपुर में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने बैंक के बाहर लगे लोगों को पानी और फल बांटकर हौसला अफजाई की। जैसलमेर में नोटबंदी का पेट्रोल पंप संचालक फायदा उठा रहे हैं। 500 और 1000 का ही तेल भरवाने को लोग मजबूर हैं। बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध मानगढ़ धाम पर शहीद स्मारक परिसर में आदिवासी समाज के शहीद सपूतों को पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बाड़मेर के शिव में जहरीला पदार्थ खाने से विवाहिता की मौत हो गई। इधर मृतका के पिता ने मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच की मांग की है। इस पर एसडीएम मामले की जांच करेंगे। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में चौकी प्रभारी का उदयपुर में संभाग स्तरीय समारोह में आईजी ने सम्मान किया। चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम को लेकर विवाद बढ़ सकता है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर ऑडिटोरियम के नाम के साथ छेड़छाड़ की गई तो हंगामा होगा। राजसमंद में जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति देवगढ़ के नरदासपुरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। इस रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने लोगों के साथ जनसंवाद करते हुए लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के शहादत समारोह में मंत्री जीतमल खान, सांसद मानशंकर नीनामा समेत कई लोग मौजूद रहे। बाड़मेर के एमबीसी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। इस कॉलेज में 1200 छात्राएं पढ़ती हैं और 6 व्याख्याता हैं, लेकिन इनमें से भी 2 व्याख्याताओं का ट्रांसफर हो गया है। डूंगरपुर के बोरी गांव के गुरुकुल विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में प्रश्नास्तरी प्रतियोगिता आयोजित हुई। जैसलमेर में समय पर भुगतान से ग्रामीणों को राहत मिली है और बैंक में कतारें कम होने लगी हैं। चित्तौड़गढ़ में भी नोटबंदी के बाद एटीएम के बाहर लोगों की कतार दिखी और लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बाड़मेर में ग्रामीणों की पंचायत स्तरीय समस्याओं के समाधान के लिए 34 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में ग्रामीणों की कई समस्याओं का समाधान हुआ। चित्तौड़गढ़ के आवलहेड़ा पंचायत में कलेक्टर ने रात्रि चौपाल लगाई, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। डूंगरपुर के कोऑपरेटिव बैंक में सहकार सप्ताह के तहत गोष्ठी का आयोजन। गोष्ठी के दौरान वित्तीय समावेशन के बारे में सदस्यों को जानकारी दी गई। राजसमंद के नाथद्वारा में 2 साल की मासूम को रेप के मामले में विरोध जताते हुए कलेक्टर से मुआवजे की मांग की गई। बांसवाड़ा के ठिकरिया के शहीद हर्षित भदौरिया की बहन को बागड़ मोबाइल एसोसिएशन ने स्कूटी दी। दरअसल शहीद की अंतिम इच्छा थी कि वो अपनी बहन को स्कूटी दे। अजमेर में टाटोटी तहसील मुख्यालय पर आईसीआईसीआई का एकमात्र बैंक होने से लोग बेहद परेशान। ग्रामीणों ने एटीएम लगाने की मांग की। अजमेर के गोयला के राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक की लाइन में खड़े ग्रामीणों को फल और चाय बांटी गई। चूरू के सांडवा में पाड़ेवाड़ा गांव में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर भूतों की चौकी के पास अजमेर से बीसलपुर जा रही स्टील पाइपलाइन की चैम्बर से कई महीनों से पानी बेकार में बह रहा है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में एटीएम बंद होने से बैंक में भीड़ लगी है। हालांकि नोट लेने आने वाले लोगों की संख्या में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है।
चूरू में जलदाय विभाग ने आम लोगों को राहत देते हुए व्यक्तिगत या घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं के वर्तमान और बकाया बिलों का भुगतान पुराने नोट से कर सकने की बात कही। राजस्थान सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सरवार में पीडब्ल्यूडी ऑफिस और डाक बंगला बनवाया, लेकिन ये वीरान है और असामाजिक तत्वों का आशियाना बन गया है। भीलवाड़ा के गुलापुरा में हैप्पीनेस सेंटर में स्किल इंडिया के प्रभारी सचिव पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी और पालिकाध्यक्ष मौजूद रहे। सादुलपुर थाने में कार चोरी के मामले में रिमांड पर चल रहे आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया। किसानगंज उपखंड क्षेत्र में इन दिनों सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। उपखंड के फतेहपुरा, सेठन, रामपुरा, डावला, कालेसरा, दांतरा, नाड़ समेत कई गांवों में चौपाल पर लोग धूप में खड़े रहते हैं। भीलवाड़ा के गुलापुरा में लांबा गांव में प्रभारी सचिव ने मॉडल तालाब का निरीक्षण किया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। गोताखोर ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने सुझाव मांगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य, आयुर्वेद और संसदीय मामलात मंत्री राजेंद्र राठौड़ चूरू के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और बालरासर, अथुआ और ढढरिया बणी रोहतान में पंचायत शिविर का उद्घाटन किया। अजमेर के पिसांगन उपखंड के मांगलियावास में पोस्ट ऑफिस में नोट बदलवाने के लिए लाइन लग गई, लेकिन 12 बजे दोपहर तक कोई कर्मचारी यहां पहुंचा ही नहीं। मामले को लेकर जब उपखंड अधिकारी को फोन किया गया तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। भीलवाड़ा के गुलापुरा में शिवसेना ने वाहन रैली निकाली और बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। गणेश मंदिर से शुरू हुई रैली सावरकर चौराहे तक पहुंची। किसानगंज उपखंड के दौलतखेड़ा गांव में आंगनवाड़ी केंद्र पर महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदायगी हुई। भीलवाड़ा के गुलापुरा में अधूरे पड़े सड़क निर्माण को लेकर वार्ड संख्या 23 और 24 वालों को गुलापुरा शाहपुरा मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के साथ समझाइश की। अजमेर के पिसांगन उपखंड के मांगलियावास में साराधना गांव में युवक के पैर फिसलने से कुएं में गिरने से मौत। मांगलियावास पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी। 2 नवंबर के दूसरे पखवाड़े में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री दर्ज हुआ। करौली के सपोटरा में उपखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित। इस शिविर में 45 बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ। इनमें से 5 बच्चों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। अजमेर के पिसांगन थाना इलाके के नाथोथला गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई की। परचून की दुकान पर यह बुजुर्ग अवैध शराब की बिक्री कर रहा था, जिसको पकड़ा गया। करौली के मासलपुर के नैना देवी मंदिर पर तहसील के 8 गांव के पंच पटेलों की बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर रेप के मामले को राजनीतिक साजिश बताया गया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। धौलपुर में नेशनल हेल्थ मिशन ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत जिले के सरकारी अस्पतालों में गुणात्मक सुधार के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला लगाई। करौली में गौ सेवा के निमित्तार्थ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन यादव वाटी गौशाला में हुआ और गोपाल जी के मंदिर से कलश यात्रा का आयोजन हुआ। धौलपुर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ का द्वितीय और तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर नेहरू युवा केंद्र परिसर में आयोजित हुआ। करौली के हिंडौन सिटी नगर परिषद हिंडौन की बोर्ड बैठक में आयुक्त और सभापति ने सरकार की योजनाओं और स्वच्छता अभियान को लेकर पार्षदों से चर्चा की। करौली के सपोटरा में जल संसाधन विभाग की उदासीनता से कालीसिल बांध की नारौली डांग माइनर नहर की ग्राम पंचायत जाखौदा में पानी नहीं पहुंचा।
काश्तकारों को 17 दिन बाद भी रबी फसल की बुआई के लिए सिंचाई का पानी नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाईमाधोपुर में टेम्पो में सवारी बिठाने को लेकर सिटी बस और टेम्पो ड्राइवर के बीच मारपीट हो गई। टेम्पो चालक यूनियन ने भैरू दरवाजे पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ लंबी कतार लग गई। धौलपुर के कौलारी बांध में एक हफ्ते पहले मुख्य नहर छोड़ा गया, पानी करौली इलाकों तक नहीं पहुंचा। नहर में पानी की कमी के चलते कुलाबों तक पानी नहीं पहुंचा और ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए पंप इंजन, ट्रैक्टर पंप जैसे तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर के साधु शहर नगर पालिका की बोर्ड बैठक चेयरमैन की अध्यक्षता में होगी। आवारा पशुओं के मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा होगी। चूरू के रतनगढ़ में बार संघ अध्यक्ष पर फायरिंग के आरोप में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। रतनगढ़ अभिभाषक संघ अध्यक्ष के अपहरण और फायरिंग मामले में ये गिरफ्तारियां राजदेसल, सीकर और श्रीडूंगरगढ़ से हुई। करौली के सपोटरा में नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर सपोटरा, नारौली, डांग, हाड़ौती, कुड़गांव, सलेमपुर में लोगों की लंबी कतार। सवाईमाधोपुर के चौस्का बरवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में बनास नदी में अवैध बजरी खनन को लेकर लालसौट विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने बजरी ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। थानाधिकारी ने बताया कि किरोड़ीलाल मीणा की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, पुलिस जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैंक के बाहर खड़े लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की। चूरू के सरदार शहर में राणासर बीकान गांव के पास मेगा हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और एक घायल हुआ। बीकानेर के दियात्रा में पेयजल किल्लत से लोगों को परेशानी हो रही है। गांव में 2 नलकूप हैं जो खराब हैं, शिकायत के बाद भी पंचायत ध्यान नहीं दे रही है। सपोटरा पुलिस ने 9 साल से गबन के मामले में फरार चल रही ग्राम पंचायत नारौली डांग की पूर्व सरपंच माया देवी मीणा को करौली से गिरफ्तार किया। पूर्व सरपंच पर मनरेगा राशि में गबन का आरोप है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। धौलपुर के मानिया के काली माता के मंदिर पर 5 दिवसीय द्वितीय और तृतीय सोपान स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।